सोचिए, क्या होता है जब एक परमाणु शक्ति वाला देश, उसका नेता, दुनिया के सामने एक ऐसा कबूलनामा करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा बयान जो देश की पूरी आर्थिक सच्चाई को परत दर परत खोलकर रख देता है। चलिए, आज इसी मामले की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, ये शब्द हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के संघर्ष की, उसकी बेबसी की एक व्यक्तिगत तस्वीर है। जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री अपने ही देश के लिए भीख मांगने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण और दिल दहला देने वाली बात है। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसे देश के नेता का कबूलनामा है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने ऐसी बात कहनी पड़े। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ प्रधानमंत्री की ये हताशा है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ही पेश की जा रही एक बिल्कुल अलग तस्वीर है। देखिए, एक तरफ वित्त मंत्री का दावा है कि विदेशी मुद्रा भंडार, यानी देश के पास जो विदेशी करेंसी है वो दोगुनी हो गई है, जो कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये पैसा हमारा अपना नहीं, बल्कि दोस्त देशों और IMF से लिया हुआ कर्ज है। तो सच्चाई क्या है? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये विरोधाभास सीधे तौर पर देश के भविष्य और वहां के लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। और प्रधानमंत्री की बातों को ये आंकड़ा और भी पुख्ता कर देता है। हाल ही में IMF से मिला $1.2 बिलियन का पैकेज उसी कर्ज का हिस्सा है जिसके बोझ तले देश की संप्रभुता दबी हुई महसूस हो रही है। तो सवाल अब भी वही है, प्रधानमंत्री ने ऐसा चौंकाने वाला बयान आखिर दिया क्यों? इसका जवाब उनके भाषण के मकसद में छिपा है, जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। प्रधानमंत्री का यह कबूलनामा किसी इमरजेंसी मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। ये एक मोटिवेशनल स्पीच का हिस्सा था। जी हाँ, सही सुना आपने। देश के सबसे बड़े निर्यातकों को जोश दिलाने के लिए शर्म और हताशा की बातें की जा रही थीं। ये वाकई में एक बहुत ही अजीब रणनीति है। भाषण का मकसद तो देश में एक पॉजिटिव माहौल बनाना था, व्यापार बढ़ाना और रोजगार पैदा करना। लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया गया वो हताशा को दिखाता है। ये एक तरह से भावनात्मक अपील थी कि देखो देश की क्या हालत है, अब तुम ही लोग कुछ करो। विदेशी कर्ज पर ये जो निर्भरता है, ये मुफ्त में नहीं आती। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो देश की जनता और विदेश नीति दोनों को प्रभावित करती है। देखिए, IMF जब कर्ज देता है तो साथ में कड़ी शर्तें भी रखता है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने होंगे, टैक्स बढ़ाने होंगे और सब्सिडी घटानी होगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ने वाला है। और प्रधानमंत्री के ये शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये कीमत सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये देश की संप्रभुता और विदेश नीति पर भी असर डालती है। जब आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर होते हैं तो आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद आप नहीं लेना चाहते। और इसका एक ठोस उदाहरण हमें विदेश नीति में भी देखने को मिलता है। जब इजराइल हमास संघर्ष शुरू हुआ तो पाकिस्तान हमास के सबसे मुखर समर्थकों में से एक था। लेकिन फिर अमेरिका से वित्तीय मदद मिली और इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से हमास के समर्थन वाले बयानों में एक बड़ी गिरावट देखी गई। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक मजबूरियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश के रुख को बदल सकती हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर भारी दबाव का सामना कर रहा है। तो तस्वीर ये है कि पाकिस्तान एक बहुआयामी संकट में फंसा हुआ है। एक तरफ कर्ज और IMF की शर्तों से बढ़ती महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ देश के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठनों के हमले बढ़ रहे हैं और पड़ोसी देशों के साथ भी तनाव चरम पर है। ये एक ऐसा दबाव है जो हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। और जो बात इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा चिंताजनक बनाती है वो है भविष्य की योजना। पाकिस्तान का लक्ष्य है साल के अंत तक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को दुगना करके $20 बिलियन तक पहुंचाना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उम्मीद किसी बड़े औद्योगिक विकास या निर्यात में बढ़ोतरी पर नहीं, बल्कि और ज्यादा कर्ज मिलने की संभावना पर टिकी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कर्ज पर आधारित अर्थव्यवस्था कब तक चल सकती है? जब एक राष्ट्र की नींव ही उधार पर टिकी हो तो उस नींव का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए आज भी उतना ही सच है।